Hello my dear students and my dear viewers, welcome to Learn O Mania। आज हम प्रॉफिट एंड लॉस इस चैप्टर का सेकंड पार्ट करेंगे। ये चैप्टर आईटीआई बच्चों के लिए जो इंजीनियरिंग ट्रेड्स के सेकंड ईयर में हैं, जैसे फिटर है, जैसे मैकेनिक, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग है, जैसे ड्राफ्टमैन मैकेनिकल है, जो भी इंजीनियरिंग ट्रेड के सेकंड ईयर के बच्चे हैं आईटीआई के, उनके लिए ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है। तो चलिए सेकंड पार्ट का फर्स्ट सम करते हैं। आज के लिए पहला सम है, अ मैन बॉट एन ओल्ड बाइसिकल फॉर ₹1,250। He spent ₹250 on its repairs. He then sold it for ₹1,400. Find his gain or loss percent. एक आदमी ने बाइसिकल खरीदा है 1,250 रुपीज की, तो ये उसका कॉस्ट प्राइस हुआ, प्लस उसने स्पेंड किया है 250 रुपए, 250 रुपीज रिपेयर करने में। तो उसकी जो टोटल कॉस्ट प्राइस होगी वो क्या होगी? 1200 रुपए की बाइसिकल प्लस ₹250 उसने खर्च किए हैं उसको रिपेयर करने में। तो उसको टोटल कॉस्ट प्राइस जो बाइसिकल की पड़ी वो होगी 1,500 रुपीज, इजंट इट? 1,500 रुपीज। दूसरी चीज आगे लिखी हुई है, बाइसिकल उसने बेची, सेलिंग प्राइस फिर बाइसिकल का क्या था, उसने बेच दी बाइसिकल 1,400 रुपीज में, रुपीज 1,400 बाइसिकल का सेलिंग प्राइस है, ठीक है। उसको पड़ी थी, उसको कॉस्ट प्राइस पड़ा था 1,500, सेलिंग प्राइस है 1,400, सेलिंग प्राइस बेचने का भाव कम है तो इसीलिए लॉस होगा उसे। तो हम यहां पर लॉस पहले फाइंड करते हैं। लॉस कितना होगा? लॉस होगा कॉस्ट प्राइस में से माइनस करें आप सेलिंग प्राइस, ठीक है। कॉस्ट प्राइस थी 1,500 रुपीज, उसमें से माइनस होगा 1,400 रुपीज, तो उसे लॉस हो रहा है कितने रुपए का? 100 रुपए का लॉस हुआ है। तो यहां पे हमने लॉस तो फाइंड कर लिया, अब लॉस परसेंट फाइंड करेंगे। लॉस परसेंट फाइंड करने के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे, लॉस परसेंट इज इक्वल टू लॉस अपॉन सीपी मल्टीप्लाइड बाई 100, ठीक है। लॉस कितना हुआ था? 100 रुपए का, अपॉन कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस कितनी थी? 1,500, और ये मल्टीप्लाइड बाई 100 एज इट इज। आगे मैं यहां पर कंटिन्यू करता हूं, लॉस परसेंट इक्वल्स टू, अब ये दो जीरोज और ये दो जीरोज हम कट कर लेते हैं। ऊपर बचा है 100, नीचे बचा है 15, हम 5 टाइम से कट करते हैं, 5 3 5 20, ठीक है। तो हमें लॉस परसेंट बचा है 20/3। ये है लॉस परसेंट जो कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में है। इसे हम यहां पर डिवाइड करके मिक्स फ्रैक्शन या डेसिमल पॉइंट में आंसर ला सकते हैं। तो अगर 20 को 3 से डिवाइड किया जाए तो 3 6 18, ये माइनस करेंगे, 2 बचा, यहाँ पर पॉइंट लगेगी, यहाँ पर 0, अगेन 3 6 18, अगेन 2 बचा है माइनस करने के बाद, तो ये 6.666 चलता ही रहेगा। तो फाइनली मैं लिख सकता हूं 6.67%, ठीक है। इतना लॉस हुआ है। और अगर इसी को अगर हम मिक्स फ्रैक्शन में लिखें तो हम लिख सकते हैं 6/2/3%, ठीक है। ये दोनों आंसर सही है। मिक्स फ्रैक्शन में इट इज 6/2/3% और डेसिमल पॉइंट में है 6.67%। ये तरीका है लॉस परसेंट फाइंड करने का। आप कॉपी कर सकते हैं इस सम को। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सम की तरफ। हमारा फोर्थ सम है, अ फ्रूट सेलर बॉट 8 बॉक्सेस ऑफ ग्रेप्स एट ₹150 ईच, ठीक है। एक फ्रूट सेलर ने कितने बॉक्सेस खरीदा है? 8 बॉक्स खरीदा है, 150 रुपया एक बॉक्स के भाव के हिसाब से। तो उसकी टोटल कॉस्ट प्राइस 8 बॉक्स की कितनी हो जाएगी? रुपीज 8 बॉक्स उसने खरीदा है 150 रुपए के हिसाब से, तो उसकी टोटल कॉस्ट प्राइस ये मल्टीप्लाई करने के बाद हमें मिलेगा 1,200 रुपीज, ठीक है। ये उसकी टोटल कॉस्ट प्राइस है। अब आगे बढ़ते हैं। 1 box was damaged. He sold the remaining boxes at ₹190 each.
एक बॉक्स 8 बॉक्स खरीदा था, उसमें एक बॉक्स डैमेज हो गया, तो बाकी बचे हुए बॉक्स वो बेचता है 190 रुपया प्रति बॉक्स के हिसाब से। तो उसको टोटल सेलिंग प्राइस कितनी मिलेगी? रुपीज, देखिए 8 बॉक्स में से एक बॉक्स डैमेज हो चुका है, तो उसने बेचे हैं 7 बॉक्स। 7 बॉक्स क्या भाव के हिसाब से? 190 रुपीज प्रति बॉक्स। ठीक है, तो ये हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 1330 रुपीज। ठीक है, ये टोटल कॉस्ट प्राइस है, ये उसकी टोटल सेलिंग प्राइस है। सेलिंग प्राइस देखिए ज्यादा मिल रही है, मतलब उसे यहाँ पर प्रॉफिट हुआ है। हमें वही प्रॉफिट या लॉस परसेंट फाइंड करना है। यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है, इजंट इट? तो चलिए हम पहले प्रॉफिट फाइंड कर लेते हैं। प्रॉफिट कैसे मिलेगा? प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एसपी माइनस सीपी। सो एसपी रुपीज था 1330 माइनस कॉस्ट प्राइस जो था 1200 रुपए। हम ये माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा रुपीज 130। ठीक है, ये प्रॉफिट मिल रही है। प्रॉफिट मिलने के बाद हम प्रॉफिट परसेंट फाइंड कर सकते हैं। प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला होगा प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाइड बाई 100। प्रॉफिट कितनी हुई थी? 130 रुपीज की। कॉस्ट प्राइस कितना था? 1200 रुपए, मल्टीप्लाइड बाई 100 एज इट इज। एक जीरो, ये एक जीरो कट कर देंगे, 2 जीरोज यहाँ पर। अब बचा क्या है, मैं यहाँ आगे कंटिन्यू करता हूं। बचा था ऊपर 130 और नीचे बचा है 12। इसको हम 2 टाइम से डिवाइड कर लेंगे, 2 6 और 2 65। फाइनली अगर इसको डिवाइड किया जाए, 65 को 6 से अगर डिवाइड किया जाए रफ वर्क में, ठीक है, 6 10 60 होता है, माइनस करेंगे 5 बचेगा, तो हम मिक्स फ्रैक्शन में 10 फिर ये 5 अपॉन 6% ये लिख सकते हैं। ठीक है, ये है प्रॉफिट परसेंट। इसको आगे कंटिन्यू करके हम डेसिमल पॉइंट में भी फाइंड कर सकते हैं। हमारा आंसर मिक्स फ्रैक्शन में इतना है। तो ये तरीका है ये तरह के सम सॉल्व करने का। आप चाहिए तो ये सम कॉपी कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सम के साथ। हमारा नेक्स्ट सम है राम द शॉपकीपर बॉट अ पेन फॉर रुपीज 150। एक दुकानदार है राम, उसने एक पेन खरीदा 50 रुपीज की एंड देन सोल्ड इट एट अ लॉस ऑफ रुपीज 5। उसने वो पेन बेचा है लॉस में, 5 रुपए के लॉस में। फाइंड हिज सेलिंग प्राइस। बहुत ही सिंपल सी चीज। ठीक है, कॉस्ट प्राइस पेन का कितना था? खरीदने का भाव 50 रुपए। लॉस उसे कितना हो रहा है? लॉस हो रहा है रुपीज 5। ठीक है, सेलिंग प्राइस हमें पूछी हुई है। ठीक है, तो हम डायरेक्टली सेलिंग प्राइस कैसे फाइंड करेंगे? कॉस्ट प्राइस में से माइनस कर देंगे हम लॉस को। कॉस्ट प्राइस था 50 रुपए, उसमें से लॉस माइनस कर दो 5 रुपए, तो उसकी सेलिंग प्राइस आनी चाहिए 45 रुपीज। ये है आंसर। सेलिंग प्राइस होगी 45 रुपए। देखिए कॉस्ट प्राइस थी 50 रुपए और लॉस हुआ था 5 रुपए का, तो बट ऑब्वियसली सेलिंग प्राइस जो है वो 45 रुपए होनी चाहिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट सम है फाइंड द टोटल अमाउंट इफ 12% ऑफ इट इज रुपीज 1080। देखिए यहाँ पे टोटल अमाउंट ही नहीं मालूम है, तो ऐसे सम जहां पर कॉस्ट प्राइस या जहां पर टोटल अमाउंट नहीं मालूम हो, ये सम को सॉल्व करने के लिए थोड़ा दूसरा तरीका हम यूज करेंगे। हमें टोटल अमाउंट फाइंड करना है, तो हम ले लेते हैं लेट द टोटल अमाउंट बी रुपीज एक्स। ठीक है, टोटल अमाउंट जो हमें फाइंड करना था उसका अजम्पशन हमने ले लिया एक्स रुपीज। अब देखिए 12% को हम फ्रैक्शन में किस तरह लिखेंगे? 100 में से 12% होता है 100 में से 12। ठीक है, तो ये बराबर होगा 1080 एक्स में से। जब 100 में से 12 है तो x में से 1080 होना चाहिए। ठीक है, ये तरीका है रेशियो बनाकर इस टाइप के सम को सॉल्व करने का।
ठीक है, 12% एक्स रुपीस का 1080 था, तो 12% को मैंने फ्रैक्शन में लिखा 100 में से 12, तो एक्स में से 1080, या इसको उल्टा कहूं मैं 12% मतलब 12 कितने में से, 1000 में से, तो 1080 कितने में से होना चाहिए, एक्स में से, जो मेरा अजम्पशन था। अब जस्ट इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये एक्स की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करने का तरीका होगा कि ये दो नंबर मल्टीप्लाई होंगे, 100 मल्टीप्लाइड बाय 100 1080 अपॉन 12, ये 12 नीचे चला जाएगा, 12 वन जा, और ये 12 9 जा 108, और ये 0 एज इट इज। अब ये 100 और 90 को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, हमें x मिल जाएगा ₹9000। ये है टोटल अमाउंट जो हमें चाहिए था, जो हमने अज्यूम किया था x। ठीक है, टोटल अमाउंट हमें क्या मिला, 9000। तो ये तरीका होगा इस तरह के सम सॉल्व करने का। आप चाहिए तो ये सम कॉपी कर सकते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सम की तरफ। हमारा नेक्स्ट सम है, अ स्कूटी इज सोल्ड फॉर ₹13,600, मतलब ये एसपी है, सेलिंग प्राइस, एंड फैचेस अ लॉस ऑफ 15%। अच्छा, इतने सेलिंग प्राइस पे बेची गई है तो लॉस हुआ है 15%। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द स्कूटी। अच्छा, कॉस्ट प्राइस ही नहीं मालूम है। अब ये तरह के सम थोड़ा डिफरेंट होगा सॉल्व करने का, जब आपको कॉस्ट प्राइस ही नहीं मालूम हो। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन होगा, चलिए पहले क्या क्या चीजें मालूम है लिख लेते हैं। सेलिंग प्राइस कितनी थी स्कूटी की, ₹13,600, ये सेलिंग प्राइस है। ठीक है, लॉस परसेंट कितना हुआ है, 15%, और हमें कॉस्ट प्राइस फाइंड करनी है। तो कॉस्ट प्राइस मैं ले लेता हूं, मैं अज्यूम कर लेता हूं से कॉस्ट प्राइस x रुपीस है, जो मुझे नहीं मालूम, जो मुझे फाइंड करना है। अच्छा, अब देखिए यहां पर सेलिंग प्राइस दी हुई ना 13,600, ये सेलिंग प्राइस है ना। तो यहां पर मैं लॉस के हिसाब से देखिए 15% लॉस हो रहा है। तो अगर कॉस्ट प्राइस 100 रुपए होती तो 15% लॉस, 100 रुपए पे 15% अगर मैं कैलकुलेट करूं तो 15 रुपए होंगे। तो जब 15 रुपए लॉस हो रहा है, 100 रुपए पे 15 रुपए, तो सेलिंग प्राइस 85 रुपीज होना चाहिए। ये तुम्हें थोड़ा सा ओरली करना पड़ेगा। 100 रुपए कॉस्ट प्राइस मैंने अज्यूम की ओरली, तो 100 रुपए में 15% लॉस अगर मैं देखता हूं तो 15 रुपए होते हैं लॉस, तो सेलिंग प्राइस 85 होनी चाहिए। तो जबकि सेलिंग प्राइस 13,600 है एक्चुअली, तो कॉस्ट प्राइस मेरा एक्चुअली मैंने अज्यूम किया था x, जो मुझे फाइंड करना है। ये तरीका होगा रेशियोज बनाने का, रिलेशन बनाने का। ठीक है, 100 रुपए जब कॉस्ट प्राइस होगी तो सेलिंग प्राइस 85 होगा 15 रुपए लॉस के हिसाब से। तो जब सेलिंग प्राइस 13,600 है तो कॉस्ट प्राइस x कितना होगा। तो जस्ट हमें अब x फाइंड करना है। x विल बी इक्वल टू, ये दोनों हम मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 100 मल्टीप्लाइड बाई 13,600, और उसको डिवाइड करेंगे हम 85 के साथ। तो अगर ये पहले हम डिवाइड करते हैं, 5 20 जा 100 और 5 1 जा 5, यहाँ 3 कैरी होगा, 5 7 जा 35। अब ये 17 और ये 136 डायरेक्ट कटता है 8 टाइम्स, 17 1 जा 17, 8 जा 136, और ये दो जीरोस लगा दूंगा मैं, 800 बचा है। सो फाइनली x के लिए हम क्या करेंगे, 20 मल्टीप्लाइड बाई 800 करेंगे, तो कितना रुपीज आएगा, 16,000। ठीक है, 2 8 जा 16, और फिर ये 3 जीरोस मैंने लगा दिए। ये है अपना x और ये है अपनी कॉस्ट प्राइस। ठीक है, कॉस्ट प्राइस मिल गई हमें 16,000 रुपीज। ये तरीका होगा ऐसे फ्रैक्शंस बना के सम को सॉल्व करने का। आप चाहिए तो ये सम कॉपी कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट सम की तरफ। हमारा नेक्स्ट सम है, हमीद बाइज अ कलर टीवी सेट फॉर ₹15,200, मतलब ये उसका कॉस्ट प्राइस हो गया, एंड सेल्स इट एट अ लॉस ऑफ 20%, फिर 20% लॉस से उसने बेच दिया। हमें सेलिंग प्राइस टेलीविजन की फाइंड करनी है, सेलिंग प्राइस कितनी होगी। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं, हमें क्या क्या पता है पहले। सी यहाँ पर कॉस्ट प्राइस हमें पता है, कॉस्ट प्राइस टेलीविजन सेट की थी
15,200। दूसरी चीज हमें लॉस परसेंट का पता है, लॉस परसेंट होगा 20%। हमें फाइंड करना है सेलिंग प्राइस, टेलीविजन की सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो हम सेलिंग प्राइस चलिए x रुपीज ले लेते हैं, जैसे इसके आगे के सम में मैंने किया था। लेट सेलिंग प्राइस बी रुपीज x। ठीक है, अब फ्रैक्शन बनाते हैं हम लॉस परसेंट के हिसाब से। देखिए 20% लॉस हो रहा है, तो 100 रुपए अगर कॉस्ट प्राइस होता, 100 रुपए कॉस्ट प्राइस, तो 20% लॉस मतलब 20 रुपए लॉस। ठीक है, तो अगर देयरफॉर कॉस्ट प्राइस अगर 100 रुपए होता तो 20 रुपए लॉस के हिसाब से सेलिंग प्राइस होना चाहिए था 80 रुपीज। ठीक है, कॉस्ट प्राइस अगर 100 होता तो सेलिंग प्राइस 80 रुपीज होता। अब जबकि सेलिंग प्राइस हमें फाइंड करना है x और कॉस्ट प्राइस एक्चुअली हमें पता है 15,200, तो यहां नीचे मैंने कॉस्ट प्राइस लिखी हुई है, ऊपर मैंने सेलिंग प्राइस लिखी हुई है, दोनों तरफ। ठीक है, अगर कॉस्ट प्राइस 100 है तो सेलिंग प्राइस 80, अगर कॉस्ट प्राइस 15,200 है तो सेलिंग प्राइस x जो हमें फाइंड करना है। ठीक है, अगेन इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x विल बी इक्वल टू, देखिए ये 80 और ये मल्टीप्लाई हम कर लेंगे 80 मल्टीप्लाइड बाई 15,200 अपॉन 100। ठीक है, ये दो जीरोस कट गए। अब सीधा ये 80 को मल्टीप्लाई करेंगे 152 को रफ वर्क में, तो हमें आंसर मिलेगा रुपीज 12,160। आप चाहिए तो रफ वर्क में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसका मतलब फाइनली जो हमें आंसर मिला है, सेलिंग प्राइस जो है वो रुपीज 12,160 रुपीज है, जो हमें फाइंड करना था सेलिंग प्राइस। ठीक है, देखिए सेलिंग प्राइस जो है वो कॉस्ट प्राइस से कम आ रही है, इसका मतलब लॉस होगा। ठीक है, तो हमारा आंसर सही है। आप चाहिए तो ये सम को कॉपी कर सकते हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सम। चलिए नेक्स्ट सम करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट सम है, नेक्स्ट सम स्टार्ट करने से पहले मैं जल्दी से आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि प्लीज अगर अभी तक आपने ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ में अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती है तो लाइक करना और कमेंट करना मत भूलिएगा। तो चलिए नेक्स्ट सम स्टार्ट करते हैं। द लिस्ट प्राइस ऑफ अ फ्रॉक इज रुपीज 220। ठीक है, सोल्यूशन में हमें क्या क्या पता है। लिस्ट प्राइस को हम मार्क्ड प्राइस भी कहते हैं। ठीक है, मार्क प्राइस या लिस्ट प्राइस कितना है फ्रॉक का, 220 रुपीज। अ डिस्काउंट ऑफ 20% ऑन सेल्स इज अनाउंस। इसके ऊपर ये 220 रुपीज लिस्ट प्राइस के ऊपर डिस्काउंट मालूम है, डिस्काउंट करना है। डिस्काउंट है 20% का डिस्काउंट दिया गया है। ठीक है, हमें डिस्काउंट का अमाउंट फाइंड करना है। हमें फाइंड करना है कि डिस्काउंट कितना दिया जाएगा और हमें फाइंड करना है सेलिंग प्राइस कितने रुपए होगी। ठीक है, ये दो चीजें हमें फाइंड करनी है, डिस्काउंट परसेंट और लिस्ट प्राइस दिया हुआ है। अगेन वही चीज हम यहां यूज करेंगे, उसी तरीके से फ्रैक्शन में लिखता हूं। सपोजिंग अगर लिस्ट प्राइस या मार्क प्राइस 100 रुपए होती, लिस्ट प्राइस 100 रुपए है, तो 100 रुपए के ऊपर 20% डिस्काउंट मतलब 20 रुपए डिस्काउंट होता है, इजंट इट? तो यहां पर मैं 20 लिखता हूं। 100 रुपया अगर लिस्ट प्राइस है तो 20 रुपए डिस्काउंट मिलता। तो जब लिस्ट प्राइस 220 रुपए है तो कितने का डिस्काउंट मिलेगा? चलिए x मान लेते हैं डिस्काउंट जो हमें फाइंड करना है, पहली चीज। ठीक है, ये मैंने x मान लिया है यहां पर। अगेन नीचे मैंने लिस्ट प्राइस लिखी हुई है, ऊपर डिस्काउंट लिखा हुआ, दोनों तरफ। अगर 100 रुपए लिस्ट प्राइस है तो 20% डिस्काउंट के हिसाब से 20 रुपए डिस्काउंट होगा। तो जब लिस्ट प्राइस 220 रुपए है तो एक्चुअल डिस्काउंट x होगा। तो यही x हमें फाइंड करना है। ठीक है, 220 मल्टीप्लाइड बाई 20, ऊपर नीचे आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आमने सामने, और ये तीसरे वाले x के सामने जो भी होगा उसको डिवाइड करना पड़ेगा हमेशा। ठीक है, अब ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो और ये जीरो कट, जो बचा है x विल बी इक्वल टू 22 2 हमें रुपीज मिला है 44।
ये एक्स जो था ये था हमारा डिस्काउंट जो मैंने यहाँ गिना है, ठीक है। डिस्काउंट हमें मिल चुका है ₹44। अब डिस्काउंट मिलने के बाद हमें सेलिंग प्राइस भी फाइंड करनी है, तो सेलिंग प्राइस के लिए फॉर्मूला लगा देते हैं। जो भी लिस्ट प्राइस था उसमें से माइनस करूंगा मैं डिस्काउंट, डिस्काउंट इतना कम हो जाएगा। लिस्ट प्राइस फ्रॉक की थी 220 रुपए, उसमें से माइनस करने हैं 44 रुपए का डिस्काउंट, तो हमें सेलिंग प्राइस कितना मिला 176, इतना होगा सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो ये हो गया डिस्काउंट 44 और ये है यहाँ पर सेलिंग प्राइस, जो दो चीजें हमें फाइंड करनी थी। आप चाहिए तो ये सम को कॉपी कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सम की तरफ। हमारा नेक्स्ट सम है एन अलमीरा, अलमीरा मतलब अ कबोर्ड, ठीक है, इज सोल्ड फॉर ₹5225। ये सेलिंग प्राइस है आफ्टर अलाउिंग अ डिस्काउंट ऑफ 5%। 5% डिस्काउंट परसेंट भी मालूम है। फाइंड इट्स मार्क प्राइस, ठीक है। तो मार्क प्राइस कितनी होगी, डिस्काउंट 5% देने के बाद वो बेचा गया है 5225 में, ठीक है। तो हम पहले सोल्यूशन में क्या क्या पता है वो लिख लेते हैं। सेलिंग प्राइस है अलमीरा की ₹5225। दूसरी चीज हमें डिस्काउंट परसेंट मालूम है, डिस्काउंट परसेंट ऑफर किया गया है 5%। फाइंड इट्स मार्क प्राइस, हमें मार्क प्राइस या लिस्ट प्राइस फाइंड करनी है। अगेन मैं अजम्पशन ले लूंगा मार्क प्राइस का। लेट द मार्क्ड प्राइस, जो कीमत थी छपी हुई कीमत अलमीरा के ऊपर, वो मैं अज्यूम करता हूं बी ₹X, ठीक है। ये अज्यूमशन मैंने कर दिया है मार्क प्राइस का। अब अगेन मैं रिलेशन बनाऊंगा। सपोजिंग अगर मार्क प्राइस ₹100 होती, ठीक है, तो डिस्काउंट देना था 5% का, मतलब ₹100 पे ₹5, ठीक है। डिस्काउंट देना था ₹5 का, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाता 95, ठीक है। अगर ₹100 मार्क प्राइस होता तो डिस्काउंट परसेंट 5% के हिसाब से सेलिंग प्राइस 95 आती। तो जबकि एक्चुअल सेलिंग प्राइस 5225 है, तो मार्क प्राइस कितना होना चाहिए जो हमने लिया है X, ठीक है। तो इसमें मैंने नीचे मार्क प्राइस लिखा हुआ है, ऊपर सेलिंग प्राइस लिखा हुआ है, ठीक है। इसके हिसाब से, ये रिलेशन के हिसाब से अब जस्ट मुझे अलजेब्रा लगाकर इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके X की वैल्यू मार्क प्राइस फाइंड कर लेना है, ठीक है। अगेन मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा 5225 मल्टीप्लाइड बाय 100 और द होल अपॉन 95। चलिए इसको पहले 5 टाइम्स से हम डिवाइड कर लें। 5 1 जा 5, 4 कैरी हुआ यहाँ पर, 5 9 जा 45 और ये 5 20 जा। अब 19 और 5225 डायरेक्टली कटता है, आप रफ वर्क में डिवीजन करके यहाँ पर कट कर सकते हैं। 5225 को 19 टाइम्स से, हमें 19 टाइम्स से कट करने के बाद मिलेगा यहाँ कट होकर 275। 5225 को हम 19 से डिवाइड करेंगे, हमें 275 मिलेगा। अब 275 इंटू 20 कर लेते हैं, तो X विल बी इक्वल टू ₹। अगर ये दो रफ वर्क में हम मल्टीप्लाई करते हैं, हमें मिलेगा 5500। इतना रुपए मिला है X, और X जो मार्क प्राइस था अलमीरा का, वो बन गया ₹5550 जो पूछा हुआ था। इस तरीके से हमने मार्क प्राइस फाइंड कर ली। आप चाहिए तो ये सम कॉपी कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सम की तरफ। ये पार्ट का हमारा लास्ट सम होगा। अ डीलर अलाउज अ डिस्काउंट ऑफ 10%। चलिए मैं यहां पर लिखता हूं डिस्काउंट कितना है। डिस्काउंट परसेंट हमें पता है 10% एंड स्टिल गेन्स 10%। डिस्काउंट देने के बाद भी उसे गेन हो रहा है 10% का, 10% गेन दिया हुआ है। What is the cost price of the book which is marked at ₹220? ठीक है, बुक का कॉस्ट प्राइस फाइंड करना है और बुक का मार्क प्राइस है ₹220। ₹220 याद रखना, ये बुक का मार्क प्राइस है,
ठीक है, तो ये मार्क प्राइस के ऊपर पहले डिस्काउंट दिया जाएगा 10% का। तो 10% का डिस्काउंट देने के बाद हम देखते हैं सेलिंग प्राइस पहले कितनी मिलती है। ठीक है, सो यहां पर अगेन लेट द सेलिंग प्राइस बी ₹X। ठीक है, अब मार्क प्राइस अगर 100 होता, मार्क प्राइस अगर 100 है, 100 रुपया मार्क प्राइस के ऊपर डिस्काउंट देना है 10%, तो 10% 100 रुपए के ऊपर 10 रुपए हुए, तो सेलिंग प्राइस डिस्काउंट अगर 10 रुपए है तो सेलिंग प्राइस होगी ₹90। ठीक है, आई होप आपके समझ में आया होगा। मैं सेलिंग प्राइस के टर्म्स में फाइंड कर रहा हूं। अगर मार्क प्राइस 100 रुपए है तो सेलिंग प्राइस ₹90 की होगी, क्योंकि डिस्काउंट 10% है, 10 रुपए मतलब। ठीक है, तो अगर मार्क प्राइस अगर एक्चुअली 220 रुपए है तो सेलिंग प्राइस मैं X मान रहा हूं। ठीक है, तो नीचे मैंने मार्क प्राइस लिखी हुई है, ऊपर दोनों तरफ मैंने सेलिंग प्राइस लिखी हुई है। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम X की वैल्यू पहले फाइंड कर लेते हैं। 90 मल्टीप्लाइड बाई ये 220 द होल अपॉन 100, 0 0 0 और 0 कट हो गया। तो देयर फॉर X कितना बचा रुपीज, सेलिंग प्राइस कितनी मिली, 9 मल्टीप्लाइड बाई 22 कितना होता है, 198 रुपीज। ठीक है, ये हमारी सेलिंग प्राइस मिल चुकी है ₹198। अब 198 पहला पार्ट सेलिंग प्राइस मिल गया। ये होने के बाद भी उसे गेन हो रहा है 10% का। 198 में अगर चीज बेची जाती है, बुक बेची जाती है, तो भी 198 रुपीज पर उसको गेन हो रहा है 10% का। हमें ये यूज करके फाइंड करना है कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो अगेन सेकेंड पार्ट के लिए मैं इसी तरीके से रिलेशन रेडी करूंगा। सेकेंड पार्ट के लिए जो हमें फाइंड करना था, लेट द कॉस्ट प्राइस बी ₹X। जो भी चीज हमें फाइंड करनी है वो चीज का हम हमेशा अजम्पशन ले रहे हैं X। अब देखिए, अगर कॉस्ट प्राइस 100 रुपए होता, ठीक है, कॉस्ट प्राइस अगर 100 रुपए होता तो गेन करना है 10% का फायदा करना है, प्रॉफिट करना है, तो बेचने का भाव 10 रुपए ज्यादा होता तो ऊपर सेलिंग प्राइस 110 रुपए मिलती। अगर कॉस्ट प्राइस 100 रुपए होता तो सेलिंग प्राइस 110 रुपए होती, क्योंकि गेन करना है 10% का। तो जबकि एक्चुअल सेलिंग प्राइस 198 है तो कॉस्ट प्राइस हमने लिया है X। ठीक है, अगेन यहां पर नीचे की तरफ दोनों तरफ मैंने कॉस्ट प्राइस लिखी हुई है, ऊपर दोनों तरफ हमने सेलिंग प्राइस लिखी हुई है। अब अगेन इसको बिल्कुल उसी तरीके से X विल बी इक्वल टू 198 इंटू 100 करेंगे, 198 मल्टीप्लाइड बाई 100 और इसे डिवाइड करेंगे हम 110 के साथ। ये 0 और ये 0 एक कट हो गया, 11 1 और 11 कितना टाइम्स डिवाइड होता है, ये 18 टाइम्स। अब 18 मल्टीप्लाइड बाई 10 कर लेंगे तो X मिलेगा कॉस्ट प्राइस ₹180। ठीक है, ये X जो था यही हमारा कॉस्ट प्राइस था जो हमें फाइंड करना है, 180 रुपीज। तो आप शॉर्ट में इस तरीके से ये सम को कर सकते हो। ठीक है, ये फ्रैक्शंस जो मैंने बनाए हैं, ये रिलेशंस बनाए हैं, ये बनाना एक बार समझ में आना चाहिए आपको। ये वीडियो आप 2-3 बार देखो तो आपको समझ में आएगा कि किस तरह फ्रैक्शन बनाए जाते हैं। ठीक है, फ्रैक्शन बनाने के लिए एक चीज हमारा अजम्पशन होगा और एक चीज जो हमें पता है सम में वो लेनी होगी, उसके हिसाब से ये रिलेशन बनते हैं। आई होप आपको आज की वीडियो समझ में आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम और भी आगे सम्स करेंगे। आपकी अगर कोई भी क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी लिखकर मुझे भेज सकते हैं। मैं जरूर आपकी क्वेरी क्लियर करने की कोशिश करूंगा। आज के लिए बस इतना ही, जल्द ही मिलेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में प्रॉफिट एंड लॉस के। तब तक के लिए गुड बाय ऑल माय स्टूडेंट्स एंड थैंक यू ऑल माय व्यूअर्स।